कि हमारे स्टेट पेपर 1 का एग्ज़ाम देने वाले साथी है जो सोशल साइंस के हैं, उनके लिए मैं आज जो है आपका 5वां प्रैक्टिस सेट रंजीत सर आईएएस के द्वारा जो लॉन्च किया गया है मार्केट में, उसका 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले मैं साथी आपका हिस्ट्री का 9th और 10th का कंप्लीट जो है जो एससीईआरटी बेस्ड जो है एमसीक्यू डाल चुका हूँ। कम से कम 500 क्वेश्चन होंगे 9th और 10th के। आप जाके देख लीजिए उसको अच्छे से, पूरा जो है आपका सिलेबस बेस्ड है, ठीक है। उसके बावजूद 4 प्रैक्टिस सेट जो रंजीत सर का मैं डाल चुका हूँ मिक्स, जो सोशल साइंस का आपका है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का चारों का क्वेश्चन दिया गया है। अभी जो है आज ही के दिन मैं ज्योग्राफी का भी जो है प्रैक्टिस सेट जो है, सॉरी दोस्तों, आपका जो है क्लास 10th का एमसीक्यू डाल चुका हूँ, ठीक है। कंप्लीट एमसीक्यू था है उसमें, आपका 6 चैप्टर का एमसीक्यू है जो एससीईआरटी बेस्ड है फुल्ली, ठीक है। 250 प्लस क्वेश्चन, आप उसको देख लीजिए। बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का भी महामैराथन वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो साथ ही अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़ा तो जुड़ जाइए, साथ ही और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए, तो बिना टाइम को बर्बाद किए, क्योंकि ये समय की सीमा है, अभी एग्जाम है आप लोग का, तो मैं ज़्यादा जो है इधर उधर का बात करूंगा नहीं, क्योंकि मेन आपका ज़िंदगी में मायने क्या रखता है तो वो है पढ़ाई, ठीक है। मैं कितना भी आपको मोटिवेट कर दूं, अगर आप पढ़ नहीं पाइएगा दोस्तों, मोटिवेशन जरूरी है। और एक बात जान लीजिए, समय कितना भी कम हो, आपको हार नहीं मानना है। जब तक हार नहीं मानेंगे आपको कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। 4 दिन में ही आपको समय दिया गया, सबको समय दिया गया, इसलिए आप हार नहीं मानिए, इसी में तैयारी कीजिए और अच्छा तैयारी कीजिए, हो जाएगा आपका। बशर्ते आपको क्या करना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। धोनी की तरह जो है लास्ट मोमेंट तक क्रीज पे टिके रहना है। लास्ट गेंद में छक्का मारना रहेगा तब भी घबराना नहीं है, ठीक है। बॉलर के दिमाग पे हावी रहना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका जो प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में जो कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब ठीक है, एक तरफ शहर का नाम दे दिया गया जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ठीक है, इसमें जो है आपका सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, जो कि गलत दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले विभाजित किया किसने, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्टसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पतन में प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंगरौली कोयला क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है, समगंभीरता देखा अतिरेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 200 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण नगरीय सांतत्य की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, तो किसने, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, R.E. हडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में बिली बिली नहीं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली तूफान आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जो है आपका मैच द कॉलम दे दिया गया, एक तरफ देश है, दूसरा तरफ जो है कोयला का जो क्षेत्र है कहाँ पे है, ठीक है। तो चीन में जो कोयला जो क्षेत्र है वो है आपका सेंसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3। जर्मनी में हो जाएगा आपका सार। उसके बाद यूक्रेन में आपका हो जाता है डोनेट्स बेसिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसको जो है रसिया मार के बर्बाद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का, हो जाएगा पेंसिल्वेनिया। तो इस हिसाब से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश विस्तृत है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र निर्माण हेतु। आगे जो आपका कथन और कारण दे दिया गया, कथन कह रहा है कि कैंटन कोलकाता से बहुत अधिक ठंडा रहता है, और दूसरा कह रहा है कि कैंटन तथा कोलकाता एक ही अक्षांश पर स्थित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कथन ये तो सही है, परंतु कथन आर जो है गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक ही अक्षांश पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आलेख कई रेखाओं द्वारा योग और उसके भागों को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉलीग्राफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम, मैं जब बिहार शिक्षक 1 to 5 का जो 7th फेज का तैयारी करवा रहा था, तो उस समय इस वीडियो को इस क्वेश्चन को मैं 50 बार भी बोला था, और हर बार बोलता था कि ये क्वेश्चन छपेगा छपेगा, और ये क्वेश्चन आया भी था, तो इसको ध्यान रखिएगा, सही से याद कर लीजिएगा। सबसे नीचे आपका आता है कौन सा, तो क्षोभ मंडल आता है, क्या आता है, क्षोभ मंडल आता है, सबसे नीचे क्या होगा आपका क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, लास्ट में ताप मंडल होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेजोस्फीयर, फिर जो है आइनोस्फीयर, लास्ट में जो होता है थर्मोस्फीयर हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अनुसूचित जो जनजातियों का उच्चतम प्रतिशत कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम में, ठीक है। गारो मेघालय में आपका जो है गारो, खासी और नागा जनजातियाँ, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नौसेना हेतु युद्धपोतों का निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
मंझगांव पोत निर्माण यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका जो है मृत सागर में। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए सागर दिया रहेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो लवणता होता है पानी का तो हो जाएगा मृत सागर, लेकिन ओवरऑल दिया जाए तो बॉन झील होता है। ठीक है, तुर्की का वॉन झील जो है जिसका पानी का लवणता लगभग 350% तक है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगर कि वांगहो नदी गिरती है तो कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चिली की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा उसके सामने उल्लिखित खनिज का अग्रणी उत्पादक नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चीन टंगस्टन का। नेक्स्ट कह रहा है कि कोपेन के जलवायु प्रदेशों की योजना में एम किसको निर्दिष्ट करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो एक तरफ जो है जनजाति दे दिया गया और वो जो किस राज्य से बिलोंग करता है। जैसे मुंडा जनजाति आपका झारखंड से होगा, आपको पता है बिरसा मुंडा वहीं के थे। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपका टोटा जनजाति हो गया तमिलनाडु से। ठीक है, और नेक्स्ट खासी जनजातियाँ जो आपका मेघालय से हो गया, गारो खासी और नागा जनजातियाँ का वहीं पे है, वहाँ एक पहाड़ है उसी में ये जनजातियाँ रहती है। भील जनजातियाँ हो गया आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है दक्षिणी अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जोहान्सबर्ग। और दोस्तों ये शहर जो है हीरा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत जो है मैकाल श्रेणी में नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महानदी का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा जो है ठंडी जलधारा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्राजील धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो है निम्नलिखित युगलों पर विचार करना है, जैसे राजवुड दे दिया गया, स्प्रूस दे दिया गया, अखरोट दे दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि राजवुड जो है कर्नाटक एवं केरल के पश्चिमी घाटों के ढाल, और दूसरा कह रहा है कि स्प्रूस जो है आपका पश्चिमी हिमालय में 2100 मीटर से 3600 मीटर तक की ऊंचाई है। अखरोट जो है आपका पूर्वी हिमालय की निम्न ऊंचाई। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें जो है आपका केवल 1 और 2 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने, इंडियन नेशनल आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो लखनऊ से किसने किया था, बताइए लखनऊ से किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है आपका जो है वैसे हजरत महल ने किया था, लेकिन इसमें जो दिया गया उसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका जो दिया गया आंसर बिरजिस कदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक। देव नाम प्रिय उसका नाम भी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब नाम उसका रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है एक तरफ संगठन दे दिया गया और किसके द्वारा जो है उसका जो है स्थापना किया गया था। जैसे अनुशीलन समिति का जो स्थापना है आपका बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे जो है अभिनव भारत का आपका बी.डी. सावरकर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है गदर पार्टी जो 1913 में हुआ था उसका जो है लाला हरदयाल ने किया था सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका के शहर में। ठीक है, गदर पार्टी का हो जाएगा लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर 3। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट का आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल और भगत सिंह। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, उसका जो है मिसप्रिंट के कारण जो उसका जो आपका आंसर जो है जो नहीं बना के कोड बना के नहीं दिया गया था, हालांकि मैं जो आपको बता दिया वो ध्यान रखिए, उससे आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। आगे कहा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1578 में। इबादत खाना जो होता था जहाँ पे जो है हर धर्म के विद्वान जो है धर्म संबंधित जो विचार विमर्श करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में समूहों में से कौन सा जो है समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, व्याघ्र हो जाएगा, हाथी, गैंडा और भैंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के पाल शासकों के काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था उसका नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कैवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा धर्म जो है त्रिरत्न से विश्वास रखता है, त्रिरत्न में विश्वास रखता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है जैन धर्म। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक युद्ध हुए थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलनों का सही अनुक्रम बताइए। देखिए मैं बोल देता हूँ, उसको संभाल लीजिएगा। रॉलेट एक्ट जो आपका हुआ था, रॉलेट एक्ट जो आपका हुआ था कितना हुआ था, 1919 में जो आया था रॉलेट एक्ट, ठीक है। उसके बाद खेड़ा आंदोलन 1918 में आया था, ठीक है। और उसके बाद जो है चंपारण 1917 में हुआ था, और अहमदाबाद के मिलों का हड़ताल, ठीक है। हालांकि मैं फिर से यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इस सेट में थोड़ा मिसप्रिंटिंग ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एक बात इसमें ध्यान ये रखना कि 1918 में ही गांधी जी ने खेरा आंदोलन और अहमदाबाद के मिलों की हड़ताल भी किया था, ठीक है। लेकिन खेरा आंदोलन पहले हो गया, तो बाद में अहमदाबाद के मिलों का हड़ताल हुआ था, ठीक है। तो आपका सबसे पहले चंपारण आंदोलन हो जाएगा, फिर खेरा आंदोलन हो जाएगा, फिर 1918 में ही अहमदाबाद के मिलों का हड़ताल हो जाएगा, लास्ट में रॉलेट एक्ट आंदोलन जो 1919 में आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की संकल्पना की घोषणा की गई थी, तो ये हो जाएगा आपका जो है क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका जो है लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, रावी नदी के तट पर जो है प्रण लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल रजाक जिसने विजयनगर राज्य का फारसी में विस्तृत विवरण लिखा है, मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर दरबार में आया था, किसके दरबार में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। साथियों अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। आपका जो है PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम में उससे जुड़ जाइए। और आपको जो है एक मैं फिर से बता रहा हूँ, हिस्ट्री का महामैराथन जो है 9th 10th का मैं डाल चुका हूँ, फुल्ली SCRT बेस्ड है, ठीक है। 250 प्लस क्वेश्चन हर समय क्लास का है। उसके बाद जो है 10th क्लास का ज्योग्राफी का कंप्लीट SCRT बेस्ड MCQ डाल चुका हूँ, देख लीजिए जाके, ठीक है। और 4 प्रैक्टिस सेट रंजीत सर का भी जो है आपका कंप्लीट जो मिक्स जो है सोशल साइंस का डाल चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है, कहाँ से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बनवाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1923 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के, मोतीलाल नेहरू क्या थे, इसके सचिव थे। आगे कह रहा है कि जो मूला मिलान करना है, ठीक है, इसमें जो है मिलान करना है, कह रहा है कि सूची 1 के राज्यों को सूची 2 के संस्थापकों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर में चुनिए, ठीक है। चलिए तो इसको मिलाते हैं, ठीक है ना, आइए मिलाते हैं। दोस्तों इस पेपर सेट में जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं मिस्टेक है, मतलब सूची दे दिया गया लेकिन उसका जो है वो दिया ही नहीं गया कि मिलान करके किसको आंसर मारना। जैसे बीदर का ले लीजिए, तो बीदर में जो इसका संस्थापक थे तो वो थे अमीर अली बरीद, ठीक है। आगे जो अहमदनगर का हो जाएगा आपका मलिक अहमद, ठीक है, नाम से भी पता चलता है। आगे जो आपका बीजापुर का हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह, और जो है गोलकुंडा का आपका हो जाएगा तो ये हो जाएगा कुली शाह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी थे, बिल्कुल सही बात है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था, ठीक है, देवरिया में जगह पड़ता है, तो बिल्कुल ये भी बात सही है। लेकिन जो है कथन का एक्सप्लेनेशन जो है कारण नहीं कर पा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, पहले देख लीजिए, नहीं देख लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, लॉर्ड हेस्टिंग जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, तो ये हो जाएगा आपका बताइए कौन आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर के निम्नलिखित में से किसने मार दिया था, तो इसको उधम सिंह ने मारा था, ठीक है, लंदन में जाकर ठोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच जिन घटना ने मतभेद के बीज बोए थे वह अंततः देश का विभाजन करवाया था, श्री ये क्या हो जाएगा थी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। विद्वान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का मांग। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सामान्य मूल्य सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ओहलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लगान है, लगान क्या है बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लगान बराबर होता है वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण आय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है साधारणतः किसी अल्पाधिकार बाजार का लक्षण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दीर्घकाल में असामान्य लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किसी भी देश का भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जिस देश में बेरोजगारी है उसके लिए तटकर डैश क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हितकर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है, कौन सा बैंक है? तो ये हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है और एक तरह से समझिए ये जो अपना देश का बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952 में, ठीक है। जबकि योजना आयोग आया था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीरो बेस्ड बजटिंग की विचारधारा प्रयोग में लाई जाती है कब? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्लान व्यय को नियंत्रित करने में, गैर प्लान व्यय को भी नियंत्रित करने में। कह रहा है कि ब्याज दर बढ़ने से क्या होता है, साख निर्माण क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक व्यय का मुख्य उद्देश्य देश के उत्पादन साधनों को इस प्रकार लगाने से होता है जिससे अधिकतर आर्थिक कल्याण प्राप्त किया जा सके, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, हॉल्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिफिन वस्तु के संबंध में कीमत उपभोग वक्र क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टी, किसी एक अक्ष की ओर झुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लागत जनित मुद्रास्फीति का कारण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मजदूरी और वेतन में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकुंठित मांग वक्र का निहितार्थ और निरंतरता के रूप में प्रतिबिंबित होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमांत आय वक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेविस के अनुसार वर्तमान मजदूरी दर पर श्रम की जो है पूर्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्णतया लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्रियों का कार्य जो अनुसंधान एवं व्याख्या करना है, न कि समर्थन अथवा निंदा करना है, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियम लागू किया गया वर्ष किस में? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2005 में, सॉरी दोस्तों 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाढ़ मत मार दीजिएगा जल्दीबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था कब? तो ये हो जाएगा आपका जो है 2006 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि 2009 में इसका नाम चेंज कर महात्मा गांधी रख दिया गया था, जिसके कारण इसको मनरेगा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1995 में, इसको WTO शॉर्ट में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक संतुलन की प्राप्ति हेतु व्यय अंतरण नीति का प्रस्ताव किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोहान्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि से कौन सा वर्ष जो है महान विभाजक वर्ष माना जाता है? और ये बहुत पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कपड़ा उद्योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सूत्र जो है औसत और सीमांत आय की सहायता से मांग की लोच मापने के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, AR/AR-MR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास किस मॉडल पर आधारित? देखिए 2 ही मॉडल पूछा जाता है, एक पहली पंचवर्षीय योजना का, दूसरा है दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहला जो हो जाता है आपका जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हैराल्ड डोमर मॉडल, और दूसरा जो है मानलोविस मॉडल, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का अंशदान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है क्या होगा बताइए, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, आइए हम मिला देते हैं। जैसे जैसे देखिए क्या बोल रहा है, जैसे देखिए क्या कर रहा है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो ये हो जाएगा आपका प्लूटो का हो जाएगा, प्लूटो स्वयं अपने लिए बनाया है, ठीक है। आगे जो हो जाएगा आपका कह रहा है कि व्यक्ति को राज्य की उपेक्षा करने, तो इसका हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, स्पेंसर सदस्य होने के योग्य नहीं है वह, या तो देवता या पशु। आगे कह रहा है राज्य वह संसार है जिसे आत्मा ने, ठीक है, राज्य वह संसार है जिसे आत्मा ने, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, एकल का अधिकार है। आगे कह रहा है वह राज्य वह जिस राज्य का सदस्य नहीं है अथवा, तो ये हो जाएगा आपका रस्तु का, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूसो ने नारा दिया था किस चीज़ का? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह मध्यकालीन तो न रहा लेकिन आधुनिक भी नहीं रह सका, यह कथन किसके संबंध में कहा गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीन बोदान के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति और राज्य का संबंध क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऐच्छिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख वाद विवाद करता है, जो सुशासन करती है वह सरकार सर्वोत्तम है, इन पंक्तियों के रचयिता का नाम है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20, पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित विचारकों
में से किस लोकतंत्र में तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूसो को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार के उचित कार्य क्षेत्र का एक सामान्य सिद्धांत होना असंभव है, यह किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, R.H. टोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेखक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुलवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। साथियों, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका जो हिस्ट्री का 9th 10th का कंप्लीट मैराथन वीडियो डाल दिया गया, जो कि CRT बुक के फुल्ली पैटर्न पे है। उसके बाद क्लास 10th का आपका कंप्लीट ज्योग्राफी का जो है MCQ डाल चुका हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण स्वतंत्रता के किस पक्ष पर जोर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, तो किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिस सिद्धांत के आधार पर प्रचालित होती है वह है क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य की संघीय व्यवस्था से मिलती है क्योंकि दोनों जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अधिकारों का बंटवारा है जिससे सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्यों के बीच किसी विवाद में निर्णायक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यवस्थापिका कार्यपालिका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 44वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है कब? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी हो जाएगा इसका आंसर, केवल साधारण विधेयकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है, बताइए कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, 1 2 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बालक काम पर नहीं लगना चाहिए? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 24 और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूलाधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संसद उसमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती है। किसमें? मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% जो है आरक्षण दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका, पंचायत आ जाए तो 73वें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, और जो नगर निगम आए तो 74वें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए साथी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 73वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया किसने? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। और इसके मतलब आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया गया। हालांकि कुछ राज्यों में द्विस्तरीय भी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जाइएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11वीं सूची के अंदर जो है पंचायतों के लिए वर्णित विषयों का संख्या कितना है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, पंचायत के लिए कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 29 विषय है, ठीक है ना, पंचायत के लिए 29 है, जबकि आपका नगर निगम के लिए 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों को लोकसभा में समान स्थान प्राप्त है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है केवल राज्यसभा में निहित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नई अखिल भारतीय सेवा को निर्मित करने की संस्कृति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को 2 नगर पर आणविक बम गिराया था? तो ये हो जाएगा जापान, ठीक है। तब से जो है जापान के पास कोई सेना नहीं, अभी तक जो है जापान का संरक्षण जो अमेरिका ही करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ये हो जाएगा आपका अब्राहम लिंकन, ठीक है। और दास कैपिटल जो इसके पुस्तक का नाम है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फराओ का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से था? फराओ का संबंध जो है आपका जो है तो ये हो जाएगा मिस्र से, ठीक है, ध्यान रखिए। मेसोपोटामिया जो आपका इराक जो है उसके आसपास के सभ्यता को बोला जाता था। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मसूद जनजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, और जौहर मसूद नहीं समझ लीजिएगा साथी, ये मसूद जनजाति है जो आपका जो है मेनली जो है आपका जो पाकिस्तान वाला एरिया, मतलब ये जो आपका एशिया जो दक्षिणी एशिया का भाग है, जैसे भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान सब क्या दक्षिण एशिया में आता है, तो दक्षिण एशिया में पाया जाता है मसूद जनजाति।
तो साथ ही ये था आपका 5वां प्रैक्टिस सेट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसका जो आपका लिंक जो है, PDF का लिंक टेलीग्राम दे दिया गया, उससे जुड़ जाइए, मिल जाएगा। आगे आपको जो महामैराथन वीडियो जो है हिस्ट्री का, जो मैं 3 वीडियो डाला हूँ, आप देखिएगा प्ले लिस्ट में, स्टेट बेस्ड होगा। तो उसमें जो है क्लास 10th क्लास 9th का कंप्लीट हिस्ट्री का MCQ डाल दिया गया, जो कि फुल्ली SCERT और NCERT बेस्ड है, जो कि स्टेट का सिलेबस है, ठीक है। और ज्योग्राफी का भी एक महामैराथन वीडियो डाल दिया हूँ कंप्लीट 10th क्लास का, तो जाइए देखिए। और 4 प्रैक्टिस सेट जो है आपका जो है मिक्स भी प्रैक्टिस सेट डल चुका है सामाजिक सोशल साइंस का। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए जाइए देखिए, क्योंकि आपके पास समय का बहुत ही ज़्यादा अभाव है।